रिवर्टिव गियर ट्रेन। रिवर्टिव गियर ट्रेन कुछ ज्यादा खास नहीं, स्पेशल क्या है इसके अंदर वो देख लीजिए। व्हेन द एक्सिस ऑफ फर्स्ट गियर, फर्स्ट ड्राइव, पहला जो गियर है, पहला गियर मान लीजिए ये है, ये वाला पहला गियर, फर्स्ट गियर, एंड द लास्ट गियर, जो लास्ट गियर है, आर कोएक्सियल, जब दोनों की शाफ्ट कोएक्सियल हो, एक ही एक्सिस पे हो, ये गियर इसको चला रहा है, ये दोनों एक ही शाफ्ट पे है, और लास्ट गियर यहां पे है, लेकिन इस दोनों गियर का आपस में आमना सामना है, कोएक्सियल है, ये पहला और आखिरी आपस में कोएक्सियल है। कोएक्सियल का मतलब है एक ही एक्सिस पे है, एक ही एक्सिस पे। द रिवर्टिंग गियर ट्रेन आर यूज्ड इन ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन, लेथ, बैक गियर्स, इंडस्ट्रियल स्पीड रिड्यूसर एंड इंक्लॉक्स, ये सब जगह पे यूज होता है। इसकी पिक्चर देख लेते हैं किस तरह से हमारा है, और उससे आपको समझ आ जाएगा। ओके, ये देखिए आपके पास पिक्चर जो है वो इस तरह की है, ये इसको चला रहा है, ये दोनों एक ही शाफ्ट पे हैं, ये हमारे पास आमने सामने है। देखो, ये देखो, कंपाउंड के अंदर पहला गियर और आखिरी गियर आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। पहला ये है, ओके, पहला, और ये आखिरी है, लास्ट है, ये लास्ट है। इसमें आपस में कोई एक एक्सिस, ये यहां, इन दोनों में अगर देखोगे, ये फर्स्ट है, मान लीजिए ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, तो ये दोनों आपस में सेम ही एक्सिस पे है, सेम ही एक्सिस पे, मतलब एक ही कोएक्सियल है। इस तरह का हमारे पास आए तो उसको हम कह देते हैं हमारे पास रिवर्टेड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन हम बोल देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, पिक्चर क्लियर है तो आपको बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको पीडीएफ वगैरह में भी मिल जाएगा। तो हमारे पास आगे चलते हैं, ये क्या है, रिवर्टेड गियर ट्रेन है, हम्बल है। इसके अंदर अगर आप देखोगे एक बहुत ही खास बात है, बहुत ही खास बात क्या है कि हमारे पास इसके अंदर रेडियस को हमने समझना है। देखो, अगर आपके ये दोनों एक्सिस बराबर है, ये देखो ये और ये आपस में अगर बराबर है, इसका कोई खास रीजन है, इसका कोई खास रीजन हो सकता है कि दोनों आपस में बराबर आ जाए। कैसे बराबर आ सकते हैं? अगर इसका रेडियस, मतलब जितना इसका डायमीटर है, ये मान लीजिए बड़ा है, ये गियर बड़ा है, ये छोटा है, अगर इसके शाफ्ट के साथ बड़ा लगाएंगे तो ऊपर छोटा लगाना पड़ेगा, तभी एक ही शाफ्ट में आमने सामने आएंगे। बात समझ रहे हो या नहीं? हमारे पास यहां पे गियर बड़ा, ये छोटा, इसके साथ बड़ा लगाए तो यहां छोटा लगाना पड़ेगा, तभी ये शाफ्ट के सामने सामने होगा। मतलब ये है कि इसका ये रेडियस जो है, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R3 और इसका रेडियस R4। अगर हम ऐसे ले लें तो R3 और R4 जोड़कर, R3 और R4 को ऐड करें, R3 और R4 को ऐड करें तो वो हमारा इक्वल होगा R1 प्लस R2 के, R1 प्लस R2 के। ये रिवर्टेड गियर ट्रेन की खासियत है, ये खासियत है, जहां पर हम देखेंगे कि अगर चार हमारे पास इस तरह के गियर हैं तो उसके रेडियस जो होंगे वो बराबर ही होंगे, और रेडियस तो चलो बराबर है ही है, और हमारे पास टीथ भी बराबर होंगे। अगर हम ऐड करेंगे, अगर हम T1 प्लस T2 करेंगे तो वो T3 और T+4 करके, इस तरह से प्लस करने के बाद ऐड करके हमारे पास, ऐड करने के बाद हमारे पास दोनों इक्वल ही आएंगे। ये रिवर्टेड गियर ट्रेन की ही खासियत है, किसी और की खासियत नहीं है। बात समझ आ गई? तो हमारे पास रिवर्टेड गियर ट्रेन की खासियत है ये। अगर इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो T1 बाई T2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, N2 बाई N1, और यहां पे आ जाएगा T3 और T4 के बीच में, और ये आ जाएगा N4 बाई N, इक्वल टू क्या है, N3। और हमारे पास इसमें भी देखोगे तो N2 और N3 ये दोनों इक्वल है, N2 और N3 इक्वल है, क्योंकि दोनों एक ही शाफ्ट के ऊपर है, एक ही शाफ्ट घुमा रही है तो सेम ही रोटेशन होगी उसकी। तो हमारे पास क्या होगा, T1 बाई T2 इंटू T3 बाई T4 और इक्वल टू क्या है, N4 बाई N3 और इंटू N2 बाई N1, ये हमारे पास सेम होगा। तो अगर ये N2 N3 सेम है तो ये कट जाएगा। इसमें भी लास्ट गियर और पहले गियर को ही देखना है आपको, बस दैट्स इट। लास्ट गियर और पहले गियर को ही देखना है आपको। ये T है बेटा, ये T है, ये T है, T ओके।
T3/T4 ये हमारे पास आएगा। तो ये रिवर्टेड गियर ट्रेन है।